बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है अपने अंदर एक ख़ास अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज हम तमासील थिएटर में आए हैं। ये वो थिएटर है, ये वो थिएटर नहीं जिसके बारे में शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक थिएटर है और हर इंसान आता है और अपनी परफॉर्मेंस करके चला जाता है। ये वो थिएटर है जहाँ रोज़ाना एक्टर आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। इस थिएटर को कहते हैं ना, एक तूफान चला हुआ है। मैं उसको वल्गैरिटी कहूँ या बोल्ड कहूँ कि बोल्डनेस है, वट एवर इट इज, लेकिन दिस इज द ओनली थिएटर कि इसको फैमिलीज देखने आती हैं और क्लासिक ड्रामास यहाँ पे होते हैं। ये वाहिद थिएटर है जिसे हम कह सकते हैं कि फैमिलीज आके यहाँ पे अपने आप को एंटरटेन कर सकती हैं। इस चीज़ का कहते हैं ना, कोई भी एक ख़ास चीज़ होती है, कोई इनकलाब होता है, कोई बेहतरी होती है, उसका सिरा किसी ना किसी के सर जाता है। तो आज आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और माशाल्लाह इस तमासील थिएटर के चेयरमैन भी हैं। उनके बारे में कहूँगी, जिससे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, जिससे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, आपने देखे ना हो शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब इस तमासील के चेयरमैन और मल्टी टैलेंटेड और स्किलफुल शख्सियत। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सबसे तो पहले हम कहेंगे कि इतना मुश्किल टास्क, जबकि यहाँ पे एक आई एम सॉरी टू से कि एक तूफाने बदतमीजी है, परफॉर्मेंस नहीं, तूफाने बदतमीजी है, और उसमें आपने इतना मुश्किल टास्क कैसे कबूल किया और ये चैलेंज को आपने कैसे फुलफिल किया? अच्छा, तूफान बदतमीजी, फहाशी और उरियानी का जी पिछले 30 साल से था। जी जी, पूरे पंजाब में था जी। तो मैंने फहाशी और उरियानी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी जी, और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली जी। और वो काम जो 100 मर्द मिलके वो वजीर आला भी ना कर सका था, वो सईदा अज़मा बुखारी साहब जो हमारी सूबाई वजीर हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, यस, उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तनवीर माजिद साहब के साथ मिलके, पंजाब आर्ट काउंसिल के साथ मिलके जी जी वो काम कर दिया जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से महीनों से जी खाली तमासील नहीं जी, 99% थिएटर्स में अब फहाशी और उरियानी का मादर पिदर जो आज़ादी थी उसका खात्मा हो चुका जी, और वो उस सैयदजादी ने करके दिखा दिया। क्या कहने, क्या कहने। और ये एक इतना मुश्किल काम था, मैंने इसलिए कहा कि 100 मर्द मिलके नहीं कर सके, लेकिन उस खतून ने करके दिखा दिया जी। अब हर थिएटर जो है जी उसको साफ सुथरे सॉन्ग करने पड़ रहे हैं जी जी, और थिएटर जो है वो बेहतरी की तरफ है, लेकिन उसमें चूंकि जी इतनी देर लोगों को फहाशी और यानी देखने को मिली और दिखाई गई जी, तो एक स्लम्प सा आया हुआ जी जी कुछ जी, ये जंग जुंग के जो हालात हुए थे, कुछ PSL लगा हुआ, जी जी, तो थिएटर्स के हालात जो हैं बहुत मुश्किल में हैं, तमाम ड्रामा प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। जी कैसे साहब, ये क्वेश्चन मैं करने ही वाली थी, मेरे मतलब एक पाइपलाइन में था कि मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि जो पब्लिक का टेस्ट डेवलप हो चुका है, बल्कि कंफर्म हो चुका है, उस की वजह से, उस टेस्ट की वजह से एक जो है पैसा ज्यादा आता था, ज्यादा करेंसी कमाते थे, ज्यादा फायदा होता था जो इन्वेस्ट करते थे लोग पैसे। तो उस चीज को आप एकदम वो चीज खत्म कर दिया जो मेन अट्रैक्शन थी, राइट? तो अब प्रोड्यूसर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, आप तो माशाल्लाह कर रहे हैं और आपने तो कमाल कर दिखाया। तो आपको ये जो उन्होंने एक सपोर्टिव तरीके से भी किया और उन्होंने एक चीज इसमें आगे लेके चली है, यानी एक होता है ना एक बात को सेकंड करना,
अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने इसको आगे लेके आपके साथ चले हैं, लेकिन इसका क्रेडिट हम आपको भी देंगे, उनको तो दे ही रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करेंगे जो नुकसान होगा? उसका ये है कि तमाम प्रोड्यूसर और थिएटर ओनर जब लाइसेंस लेते हैं गवर्नमेंट से, जी तो वो लिखते हैं कि मैं फैमिली और मियारी ड्रामे करूंगा। जी जी ठीक है जी। जी उसके बाद वो फिर जिस चीज का उनको लाइसेंस मिला होता है जी, वो उस तरह काम नहीं करते। बिल्कुल। तो उसका तरीका ये है कि किसी भी आदमी ने अगर लाइसेंस लिया है जी ड्रामा करने का, जी जी ये कह के कि मैं मियारी और फैमिली ड्रामे करूंगा, तो फिर उसको वो ही करना चाहिए जो जिस चीज की उसको इजाजत मिली है। बिल्कुल सही। अगर कोई बंदा चाहता है कि जी मैं तो साफ सुथरे फैमिली ड्रामे जी नहीं कर सकता, जी तो वो लिखे गवर्नमेंट को कि जी मुझे क्लब की इजाजत दे दे, बिल्कुल। मुझे गेस्ट हाउस की इजाजत दे दे, जी जी तो वो चलाए। जी। अगर उसने ड्रामे का लाइसेंस लिया तो ड्रामा तो उसको गवर्नमेंट की एसओपीज के साथ ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली। लेकिन उसमें यह है कि कुछ इख्तियारात का नाजायज भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुख्तलिफ हीलों बहानों से फनकारों को, अच्छा काम करने वालों को तंग किया जाता है, सीनियर की इज्जत नहीं की जाती। ये शिकायत मिनिस्टर साहबा तक पहुंची और उन्होंने एक्शन लिया, उसमें भी बेहतरी आ रही है जी। उसमें भी ये बेहतरी देखिए आ रही है। कमिटमेंट की जो बात है, कमिटमेंट पे यहाँ नहीं पूरे उतरते लोग। इवन निकाह नामे में भी एक जो अमाउंट लिखी होती है कि तलाक देते हुए या इंदुल तलब या पहले या बाद हाँ जी। में उसकी पेमेंट की जाएगी, उससे भी लोग मुकर जाते हैं। बिल्कुल मुकर जाते ठीक है हैं। ना, जबकि वो एक मजहबी और एक मतलब आईली कवानीन के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी बिल्कुल, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चीज से भी मुकर जाते हैं लोग, और प्रोड्यूसर अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए दे कैन डू एनीथिंग। आप देख लें कि आपने सारी जिंदगी फिल्म में भी काम किया, हाँ जी इज्जत कमाई, नाम कमाया, जी जी। मैंने थिएटर भी किया है कैसे सर, थिएटर बिल्कुल वो रातें जागती हैं मैंने किया, और घुंघरू गिरा शरीफों में, वो भी उसमें भी नवाब की बेगम साहिबा का रोल था, एक और भी थे, काफी ड्रामे मैंने यहाँ पे किए हैं। अच्छा काम किया आपने, इज्जत कमाई। अब ये जो नई पौध आ रही है ना जी जी, वो दूसरे के हाथों में महंगे महंगे मोबाइल, गाड़ियां देख के ना, तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ईद मनाने का मजा तभी है कि अगर आपने 30 रोजे रखे हों। अब रोजे कोई नहीं रखना चाहता और ईद मनाना चाहता है, तो वो मिनिस्टर साहबा ने उस पे एक्शन लिया, फांसी उड़ानी का खात्मा किया जी। अच्छा, आप देख लें कि सबसे पहले हमारे फिल्म में जो रायल पार्क में दफ्तर थे जी जी, सबसे पहले वो प्रोड्यूसर भागे जिन्होंने गंदी और फोहश फिल्में बनाई। और जब ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मसाइल का शिकार हो रही थी, तो सबसे पहले वो स्टूडियो से और रायल पार्क से वो भागे। फिल्म और ड्रामा वो ही चलेगा जो जिसके अंदर देखने वालों के लिए कोई मुतासिर कुन काम होगा, सब्जेक्ट अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, कहानी माशाल्लाह आप खुद इंटेलिजेंट हैं कि जो एक कंटिन्यूशन, एक तसलसल के साथ एक स्टोरी होगी, पब्लिक जरूर बैठेगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मोल्ड करना पब्लिक को कि वो उस टेस्ट से हट के यहाँ आए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने ये बड़ा यूनिक काम किया, एक डिफरेंट काम किया है कि फैमिलीज़ के लिए भी कोई तफरी रखी है। तो अब ये है कि फैमिलीज़ आएंगी, और एक फैमिली में एक बंदा नहीं आता, फैमिली का मतलब है 5, 6, 7, तो रेशो तो वहीं चला जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब इसमें ये है कि अब पंजाब गवर्नमेंट को, मिनिस्टर साहबा को, सेक्रेटरी साहब को, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ईडी साहब को, अब जो उन्होंने टारगेट अचीव करना था वो कर लिया जी। अब जो मामला तो नुकसान की तरफ जा रहे हैं ना जी, उसके इंसेंटिव की तरफ भी थोड़ा सा आना चाहिए कि किसी तरह इसको संभाला जाए, यानी कि इसका भी फिल्म लाइन की तरह हाल ना हो जाए, हाल ना हो जाए। बिल्कुल, स्टूडियो उजड़ गए, रायल पार्क उजड़ गया, कोई माने या ना माने,
मैं 40 साल से इस शोबे से, सिनेमा से, फिल्म से चूंकि जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जी पता है जी जी कि रायल पार्क में अब सारे प्रिंटिंग प्रेस बन गए हुए हैं, बिल्कुल स्टूडियो का उजड़ हाल गया है आपके सब इल्म में। कुछ, बिल्कुल ठीक है जी। डेफिनेटली। हाँ अब गवर्नमेंट ने, इसी गवर्नमेंट ने, सीएम मरियम नवाज साहबा ने, अज़मा जी बहारी जी जी साहबा ने जी 2 अरब जी रुपए दिए हैं कि बिल्कुल किसी तरह उनको जी पांव पे खड़ा किया जाए। बड़ी खुशाइन बिल्कुल बात है। बिल्कुल। अब थिएटर, चूंकि अब 65 थिएटर हैं पूरे पंजाब में, अच्छा और 65 थिएटर से सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार रोजगार जुड़ा हुआ है। मुसल्लिक है, बिल्कुल ये सही, बचने चाहिए। बिल्कुल सही। और कुछ थिएटर प्रॉपर नहीं है, जी छतें नहीं है, दीवारें नहीं है, उन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपया दे के जी तो थिएटर की लाइसेंस ले शक्ल दी लिए, हुई है, थिएटर की शक्ल दी हुई है। लाइसेंस ले लिए। जी जी जी। अब ये सारा गंद खत्म होना चाहिए। अच्छा आपने फांसी और यानी खत्म कर दी। जी बिल्कुल। अब वो दुकानें भी खत्म होनी चाहिए जी जहां से जी फहाशी और यानी परवान चढ़ी। हाँ और देखें, आपने 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया टिकट लेनी है, जी तो ये भी अब पंजाब आर्ट काउंसिल को और पंजाब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उस छत के लिए, उस छत के नीचे ड्रामा शायकीन के लिए सहूलतें हैं, सहूलतें एयर बिल्कुल कंडीशन है, वॉशरूम साफ है, बिल्कुल। कैफेटेरिया है, क्या बात है, क्या वेटिंग एरिया है, कुर्सियां टूटी हुई तो नहीं है। हाँ। ये हमारे SOPs में आता है। जी अब उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अगर ये गंदी मंदी दुकानें, जी जाली सौदा बेचने वाली दुकानें, जी आप समझ रही हैं ना कि जाली जी सौदा जी मैं जी किसको जी कह मैं रहा हूँ? आई कैन हाँ अंडरस्टैंड। जी, जी ये खत्म हो जाए। जी और जैसे आप देख लें कि मैंने 38 साल मकलोर रोड पे गुजारे, तो मकलोर रोड उजड़ गया। जी वजह ये कि जो नए सिनेमा बने, जी उन्होंने बड़े अच्छा अंदर फर्नीचर लगाया, लाइट, साउंड, अंदर एटमॉस्फेयर, ये जी, वो सारा जी, जी, इतना अच्छा दिया जी जी कि अब लोग वहां पे जाते हैं। डेफिनेटली पब्लिक उसी की जो बेटर चीज होगी उसी तरफ उसी जाएगी, वो तरफ अट्रैक्ट जाएगी। करेगी। अब अगर इतने पैसे, अब एक मैडम ने और बड़ा अच्छा काम किया, जी उन्होंने ये किया कि सीएम साहबा मरियम नवाज साहबा से कोतमाद में लेके जी सईदा अज़मा बहारी साहबा ने, हमारी फीस थी 35,000 रुपया हर वीक हमें देनी जी पड़ती थी। जी जी सेंसर करने, ड्रामा सेंसर करने की स्क्रिप्ट फीस, जी ठीक है, तो उन्होंने हमारे मुतालबे पे उसको 10,000 कर दिया। माशाल्लाह। अब 25,000 जब वीक का, तो प्रोड्यूसर को लाख रुपया उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गई। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये भी कहूँगी कि जो फनकार हैं बहुत ज़्यादा हैवी मुआवजा लेते हैं, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए उस वक्त तक जब तक फैमिलीज इधर आना शुरू नहीं होती, और जो एक इम्पैक्ट है ना वल्गैरिटी का, वो खत्म नहीं होता। बड़ा अहम आपने बात की। अब दुकानें ज्यादा हैं, जी फनकार कम है। अच्छा दुकानें, अच्छा, जी आई थिएटर अंडरस्टैंड, ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड। वो जिसका मुआवजा 50,000 या 80,000 होना चाहिए, वो चला गया 3 लाख पे। 3 Oh my लाख वाला चला गया God, 6 oh लाख my पे, God. कि हर फ्राइडे आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट है नहीं। अच्छा ठीक है, गिने चुने मेल आर्टिस्ट हैं और गिनी चुनी ही फीमेल आर्टिस्ट हैं। जी वो एक जो ब्लैक मेलिंग है गंदे मंदे थिएटरों जी, जी, की, जी। और वो अगर खत्म हो जाए ना, जो एक पर्टिकुलर खुशबू वाले, कम्युनिटी है, हाँ जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो हटा के एक एंटायरली सब चेंज आना लाइसेंस चाहिए। उसके पास होना चाहिए I जो see, ड्रामा देखने वालों I को see. सारी सहूलतें दे सके। ओके ओके ओके, ठीक है। पब्लिक को फैसिलिटेट करें। ये तो कोई बात नहीं ना, भेड़ बकरियों की तरह आप That's ड्रामा true, दिखाएंगे that's तो वो क्या कि इतनी मई जून जुलाई में अगर प्रॉपर अंदर एसी नहीं है, हाँ साउंड ही कानों को अच्छी नहीं लग रही। एग्जैक्टली ठीक है जी, जी सारी सहूलतें अंदर हों, जी आग बुझाने वाले आलात हों जैसे वो मेरे लगे हुए हैं। जी माशाल्लाह। ठीक है जी, क्या वो आप बात है। देखेंगी तो वो सारे अंदर रेत की बाल्टियां लगी हुई हैं, मतलब पूरी ठीक है, SOPs के साथ। SOPs के साथ। दैट्स वंडरफुल। ठीक है। हाँ। और जहां पे ये नहीं है, जी वो जब तक वो पूरी ना हो, उनको बंद करें। ठीक है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि
एक इसमें ये सजा भी रखें कि जो ऐसे SOPs के खिलाफ जाता है वो फुलफिल नहीं करता, हाँ जी, उनके लाइसेंस पे भी। वो अब आगे एक्ट असेंबली से थिएटर का पास होने लगा है। अच्छा अच्छा, वो लगी हुई है अदमा बुखारी साहबा, और इंशाल्लाह मैं कैसर साहब उधर अलहमरा में जो आर्टिस्ट को फंड पहुंचाते हैं, फंड्स उनके लिए कायम है, हाँ जी। उनकी इमदाद के लिए, जो पुराने आर्टिस्ट हैं जो अभी भी जो काम नहीं कर रहे, डिज़र्विंग है, आई मीन के जो डिज़र्विंग लोग हैं वहाँ अज़मा बुखारी साहिबा ज़ाहिर है वो उसको प्रेसिडेंट हैं, और मैं भी उस कमेटी की मेंबर हूँ जी बिल्कुल। और उनसे गाहे बगाहे अज़मा साहब से मेरी मुलाकात होती रहती है। बड़ी खुश अखलाक हैं, बड़ी आर्टिस्ट लवर हैं, आर्ट लवर खातून हैं। तो हम उनके मशकूर के हैं कि उन्होंने फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए, पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए और थिएटर की बका के लिए स्पेशली उन्होंने इतना अच्छा इक़दाम उठाया जो काबिल तहसीन है, काबिल ज़िक्र रहेगा हमेशा। और हम उनके हमेशा मशकूर रहेंगे कि बहुत बड़ा इनकलाब है और बड़ा खूबसूरत प्रैक्टिकली कुछ काम किया, बिल्कुल करके दिखाया, काम करके 10 दिखाया। साल के लिए जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जी 17% टैक्स था जी थिएटर इंडस्ट्री पे, जी जी, तो उन्होंने 10 साल के लिए ख़त्म कर दिया हुआ कि किसी तरीके से थिएटर बचे रहे। अब जो एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी, वो भी तो निभाए ना, काम ऐसा करें बिल्कुल कि जो है वो थिएटर के फनकारों की इज्जत हो, और वो लोग उनको बुरे अल्फाज से ना उनका जिक्र करें, अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, गवर्नमेंट की इज्जत का भी ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल कि ना कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी, फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। ये सियासत से पाक ये मीडियम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मीडियम है, और मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सबसे पुराना मीडियम है। जी बिल्कुल, लाइव जब होता था और मतलब कब से चलता आ रहा है, तो आपने इसको बचाने की कोशिश की। अज़मा बुखारी साहिबा मोहतरमा ने, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, हर चीज़ में वो सपोर्टिव रही, हम उनके बेहद मशकूर हैं और आपके भी मशकूर हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कैसा नहीं हो सकता जो हमारे पुरानी जो लव स्टोरीज़ हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, और जो मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम्स है, और ख़ास किस्म के जो ड्रामे होते रहे हैं जो स्टोरीज़ पे बेस्ड थे, के जैसे फिल्म देख रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो आप सबको इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं जैसे कैसे भी। अगर आपका थिएटर फैमिलीज़ के लिए चलेगा तो दूसरे लोग भी कन्विंस होंगे कि लो जी उन्होंने तो चल पे फैमिलीज़ आ रही हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होते ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वो होता क्या है जी, मैंने 24 ड्रामे किए हैं जी जी, तो हमें जो मॉनिटरिंग करते हैं ना जी आर्ट काउंसिल के लोग, जी जी, जो हमारा ड्रामा सेंसर करते हैं जी, अच्छा, उनका आर्ट के साथ तल्लुक कोई नहीं है। जैसे मैं फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा, मैंने फिल्में बनाई, सिनेमा चलाया, रायल पार्क स्टूडियो बैठा, जी जी, तो मैं वफाकी सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा जी। अब वो जो बंदे हैं वो आप हैरान हो जाएंगी कि उनमें एक डाक बांटने वाला है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक क्लर्क है, एक डायरेक्टर है, अपना डायरेक्टर कह रहा हूँ, वो जो है मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल, बिल्कुल, और ऑथेंटिक नहीं है वो ना उनका को आर्ट के साथ। अब एक क्लर्क का या डाक रनर का या पीएन का या ड्राइवर का या डेली वेजेस मजदूर का, इतने सीनियर आर्टिस्टों से ना उनको बात करने की तमीज है। वो भी उन्होंने अज़मा बुखारी साहबा ने वो काफी मामलात को ठीक किया, उनकी झाड़ पूंछ की। अच्छा, लेकिन जब तक आर्ट को समझने वाले बंदे नहीं ना होंगे, आप बहुत अच्छा ड्रामा तैयार करती हैं, लिखती हैं, मेहनत करती हैं, 12-14 रिहर्सल कराती हैं, जी जी, तो वो जो निचला मतहत अमला ना, वो बाकी 2 थिएटरों के साथ मिल जाता है तो उधर खुला माहौल हो जाता है, तो वो आपको मार देते हैं। ये बिल्कुल जब तक आप एक आंख से नहीं देखेंगे, जी 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 बिल्कुल, और 65 के 65
थिएटरों की एक ही एसओपीज और एक ही तरह की मोहब्बत और एक ही तरह की डांट डपट नहीं होगी, तो वो फिर जो एक बेचारा अच्छा ड्रामा लेके आता ना, तो उसको बाकी 8-9 एग्जैक्टली करके गंदमंद। दे मस्ट बी लॉयल विद देयर वर्क, हाँ जी, कि अपना काम समझें और उस लॉयल्टी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना काम समझे कि हमने ऐसा करना है, उनके साथ चलना है। अच्छा, अब आए थोड़ी लाइटर साइड पे। आपको अपना जाती ड्रामा कौन सा पसंद है? जैसे मुझे अपनी फिल्म बहिश्त पसंद है, आपको होता है ना अपनी क्रिएटिविटी पे नाज होता है, तो आप बताएंगे। मैंने जो ड्रामे किए हैं, आप उनका नाम सुन के ही बड़ा आपको अच्छा लगेगा। जी, मेरा ड्रामा मजाजन मेरी है, मुजाजन चाहत, वाओ, देवदासी, वेरी गुड, मेरा नाम जोकर, वेरी गुड, अपना निकाह, जी, घूंघट वेरी गुड। और पाटे खां। ये तो कैसे सर फिल्मों के नाम लग हाँ रहे हैं, जी, हाँ रोमांटिक जी, फिल्मों के हाँ नाम। जी, पाटे खां हम्म, और नाचने वाली, अच्छा, और अपना बड़े अच्छे हीरा पन्ना, जी, सोना चांदी, ग्रेट, यानी कि बड़े क्लासिक मैंने ड्रामे किए हैं। बिल्कुल फिल्मों से भी वन लाइन ली और अच्छा, आगे उनको बदल के जी, तो फैमिली म्यूजिकल और उसमें डायलॉग वाले, कन्वर्ट किया, हाँ जी, उसमें कन्वर्ट किया कन्वर्ट किया। उसमें। तो कोई आपकी असल जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ ड्रामा कर गया हो, वो जरा थोड़ा सा कोई सारे ही, सोचे तो देखे तो सही। ये जो अल्लाह ताला से मैं डर के कहता हूँ कि मजहबी इशू ना हो जाए, जी, बदनामी में भी हम नंबर 1 है, और बहसीयत मुसलमान हज करने में भी हम सबसे आगे हैं। और लेकिन वन थिंग आई मस्ट से विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि जब कोई डिजास्टर आता है, जब कोई आसमानी आफत या कोई आफत आती है, हमारी यूनिटी भी मशहूर है। बिल्कुल मशहूर है, ठीक है लेकिन ना? हमारा ये भी अलमिया है कि 10 गलियों की लाइट चले जाए ना, तो डी उड़ जाए, तो बाहर निकल के देखते हैं कि कंप्लेन लिखाने कौन जाएगा, कोई ना कोई तो चले ही जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल वहाँ अपना बिल्कुल कुछ शिकायत बिल्कुल। करने। तो जब तक बहसीयत मुसलमान हम कम तोलना, मिलावट करना और एक दूसरे से फ्रॉड करना, झूठ बोलना, मुनाफकत, साजिशें नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही, मुनाफकत इज द मेन थिंग। हाँ जी, वो लेग पुलिंग हम नहीं छोड़ते। लेग पुलिंग, बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा काम करने वालों के खिलाफ साजिशें हम करते हैं। अच्छा, मुकाबला सेहतमंद ये होता है कि निशो बेगम ने फिल्म बनाई बहुत आला, जी, तो उससे अच्छी बना के मुकाबला करो। ऐसा मुकाबला नहीं होता ठीक है, है, उसकी ऐसा हमारे दौर में होता था कि मैं नई नई आई, मैं आई वॉज वेरी शाय, चुप करके बैठे रहना। जेबा भाभी भी मुझे उस दिन मेरे व्लॉग्स देख के कह रही थी, तू तो इतनी खामोश सी, एकदम चुप करके बैठे रहना, किसी ने कुछ कह देना तो रोने लग जाना। मैंने कहा नहीं भाभी, जब मैं रोती थी तो मैं सोचती थी कि अच्छा मैं ऐसे परफॉर्मेंस करूंगी, इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस करूंगी। तो वो जो जेलसी का एक रिवेंज है, वो भी मेरा पॉजिटिव वे में होता था। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। उस जमाने की जो निशो बेगम थी ना, जी, वो रोने वाली थी। आज की जो निशो बेगम है, ये सारी रुलाने वाली है। ठीक है, सारा निजाम ही इस very पैसे good. की दौड़ ने काम के मियार को नीचे कर जी, दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी तेजी से सबको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और 16 लाख वाला मोबाइल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मारो मार पई है। हाँ जी, और हर बंदा एक दिन में, 2 दिन में जो है ना, वो कहता है कि जी बस हुन मेरा तो बस जड़ा ना सब तो ज्यादा भला हो जाए। जी। और इसका अल्टीमेट एंड क्या, एट द एंड ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस कैसे होगा और कितना टाइम मैं लगेगा? बताता हूँ जी, आपको, 40 साल में थिएटर से जुड़ के, सिनेमा से जुड़ के, स्टूडियो, रायल पालक फिल्म से जुड़ के हम बैठे हैं आप जैसे लोगों के साथ, नदीम साहब के साथ, जवेद शेख साहब के साथ, राई साहब के साथ, हसन अस्करी साहब के साथ, सैयद नूर साहब जी, के जी, साथ, जी। सूदी भट्ट साहब के साथ,
बिल्कुल। नजर सलाम साहब के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ बैठे हैं, हमारे साहिबा बेगम के लेजेंड्स, साथ, रीमा बिल्कुल बेगम के लेजेंड्स, साथ, बिल्कुल सबके अनडाउटेडली, साथ। अनडाउटेडली। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं समझता हूँ कि एक चीज इनके ज़हन में होनी चाहिए जी कि ये जो मर्जी कर लें, जी बच्चा 9 माह बाद ही होना है, ठीक है। ये जो 2 माह बाद और 3 माह बाद लेने के लिए इनकी भागदौड़ लगी हुई है ना, तो माँ भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, टोटल नुकसान है। व्हाट अ स्लो स्लो, रेलेवेंट एग्जांपल जो आपने दी है, बड़ी हाँ रेलेवेंट है और बड़ी रियलिस्टिक है। ठीक है। तो इसके लिए सब्र ही करना पड़ता है ना, कि हर चीज ने जब अपनी टाइम पे होना है तो फिर एफर्ट, लेकिन एफर्ट करना नहीं छोड़नी चाहिए। आज जंग देखें, जंग तो जारी रहेगी, अच्छाई बुराई की जंग जब से ये दुनिया बनी है जी जी ये जारी है, जी ठीक है। जी। और एक एक क्वेश्चन और मेरे जहन में तड़प रहा है, आपकी पर्सनालिटी और माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम। तो 55, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। आजकल बहुत सारे हीरोज भी 65 से भी ऊपर हैं। हाँ जी राही साहब ने ये एज में अपना उरूज देखा जी, और माशाल्लाह द वन एंड ओनली वो रहे और कमाल उन्होंने अरूज करवाया। तो आपने एक्टर बनने की कोशिश क्यों नहीं की? एज अ हीरो आ सकते थे सर आप। जी जी। सारे इत्थे एक्टर ही ने, चाह वाला भी इत्थे एक्टर जे, साउंड वाला भी एक्टर जे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ डिजर्व ਕਰਦੇ ਸੀ ना। नहीं सर जी, वो मैडम साहबा, जी जिसका काम उसी को साजे। हाँ ये मैं बस ठीक है, अच्छे ड्रामे लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जी और एज ए डायरेक्टर मैं इंशाल्लाह ताला ना आपको जी आगे फिर दिमाग में ना वो चल रहा है। जी तो मैं असल में ना जी मुतासर हूँ जी। डायलॉग में खलील रुमाल कमर साहब से, ग्रेट। और डायरेक्शन में मैं संजय लीला बंसाली बंसाली, साहब, ठीक है। हीरा मंडी वाले। हाँ नहीं, हम दिल दे चुके सनम जी वाले, जी जी जी। देवदास अभी वाले, करंट जो चल रही है वो तो वही फिल्म है ठीक ना। है। हाँ जी तो मैंने हीरा मंडी इधर ड्रामा किया, मैंने इधर इतना खूबसूरत सेट लगाया, 1,25,00,000 का ड्रामा जी मैंने बनाया। और आप पागलपन की इंतहा देखें कि 650 करोड़ की उनकी थी वो नेटफ्लिक्स पे अच्छा। सीरियल। हाँ तो मैंने 1.25 करोड़ से हाँ अगर वो आप देख लेती, मेरा हर ड्रामा ना वो फिल्म और क्लासिक होता है। अब एक समझ लें बदकिस्मती क्या है, जी बदकिस्मती ये है कि आर्ट और कल्चर के लिए सदर से लेके जी करने के लिए टाइम है, जी। गंदी करने के लिए टाइम है, हाँ, जिसमें उसकी तस्सीह करने के लिए टाइम नहीं। अगर आप, मैं जितने ड्रामे 24 के 24 ड्रामे हैं, मैंने 24 के 24 ड्रामों की इनविटेशन गवर्नर को, वजीर आला को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, डीसी, कमिश्नर, जी जी ईडी साहब को, मिनिस्टर साहबा को, कि जी ये मेरा ड्रामा आखिरी, ये मेरा ड्रामा चाहत था, जी ठीक है। तो मैं उनको ना 60-65 दावतनामे हर ड्रामे पे पंजाब गवर्नमेंट को भेजता हूँ, उनको आना चाहिए वाकई। एक भी नहीं आंदा। नहीं इंशाल्लाह हर इसके बंदा- देखें हर लगा बंदा सिर्फ है कहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ੋ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਸਰ ਸਨਾਵਲਾ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। लगा तो लाए हैं हम उनको बातों बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों हाँ में। बिल्कुल। आप फिक्र ना करें, आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। देखिए इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतने कंसर्न्ड हो गए हैं हमसे कि बेहतरी कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, और जो आपकी सोच है और आपका एक विजन था, उस विजन के साथ एक चीज़ अटैच हो गई है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो इंशाल्लाह ताला और भी बेहतर होगा। आपके बातों में जो तनकीद है, एफर्ट है और जो शिकायतें हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और लोगों के लिए। तो
मैं आपका, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर एवरीथिंग, एंड यू आर सच अ नाइस पर्सन। अगर आप जैसे लोग हों तो यकीन करें, अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी ये स्कूल ऑफ थॉट हो और ये उनका जो विजन है, उनका वेल स्पोकन है और उनका सोचने का बेहतरी का अंदाज, इट्स वंडरफुल। तो अच्छा, कोई उन्हीं के आखिरी फिल्म बात इंडस्ट्री रह में, गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री पे बात, तो मैंने एक इतना अच्छा फिल्म का खुद स्क्रिप्ट लिख के ना, हाँ जी, लाहौर की बदमाशी और रोमांस पे, अच्छा। गैंग्स ऑफ लाहौर जी जी, फिल्म का स्क्रिप्ट लिख के वाहद आदमी मैं हूँ। सब लोगों ने वो स्क्रिप्ट वो जमा कराए हैं SOPs के साथ, अपने मामलात के, जी हमें जी, फंड्स मिले, हम फिल्म बनाएंगे। जी जी, तो वाहद आदमी मैं हूँ जिसने 7 स्क्रिप्ट जमा कराया। ग्रेट अब ग्रेट। वो उसकी हेड है मरियम औरंगजेब साहबा, जी। वो भी बड़ी दबंग औरत है, जी बिल्कुल सीनियर बिल्कुल वजीर भी हैं। बिल्कुल। अब मेरी आपके चैनल और आपकी वसातत से रिक्वेस्ट है अज़मा बुखारी साहबा को, जी CM मरियम नवाज साहबा को और जी मरियम जी औरंगजेब साहबा को जी कि वो जो है, मैं पिछले 30 साल से मेंबर भी हूँ फिल्म जी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का, जी जी रजिस्टर्ड। जी जी तो उसका जो है वो सुर्ख फीते का शिकार ना हो, सियासत का शिकार ना हो, ताकि सिनेमा में स्पीड में जी फिल्म शुरू करूं और लोगों की दाल रोटी भी हो, सिनेमा को फिल्म बने। और वो जो मैंने स्क्रिप्ट लिख के भेजा मैडम, वो फिल्म का लेवल खाली पाकिस्तान तक नहीं होगा, अच्छा, यानी गुड। कि पूरी दुनिया में लगने वाली इंटरनेशनली, फिल्म। हाँ, इंटरनेशनली। और उसका एक्शन और उसके सारे मामलात बनेगी सारी वो लाहौर में। जी जी और 2 उसमें आइटम सॉन्ग हैं जी और एक्शन मूवी है जी 70% जैसे कि जी आजकल जी जी जी। आप समझ रही हैं, और 30% उसमें रोमांस है। तो कैसर साहब, ये तो इंस्पिरेशन होगी लोगों के लिए। हाँ जी। हो सकता है बाकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सब लोग इस तरफ चलें कि आपकी इंस्पिरेशन हो, आपको जो आप माशाल्लाह अच्छी क्रिएटिविटी है आपके जहन में, विजुलेंट हैं और इतना नॉलेज रखते हैं, तो ये चीज़ दूसरों को इंस्पायर करेगी और हो सकता है ये बेहतरी की तरफ आ जाए। एक शख्स होता है जो पूरी टीम को लेके चलता है और वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल आप ठीक तैमूर कह का रही हैं। आपने सुना होगा, तैमूर की वो चूंटी और तैमूर का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक सुना है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम ये है कि मुझे तकलीफ अपने दुखों की नहीं है, जी मुझे तकलीफ मैडम निशो बेगम के सुखों की है। इस चीज से ये जब तक तो बाहर नहीं ना निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए उसका जिक्र जरूरी समझा कि आप सीनियर हैं, तो बात जाए कि कोई मेरे उस सारे मामलात को जी कहीं कोई इंज करके साइड से ना करा देवे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर जब वो फिल्म बनेगी, नहीं 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 कैसर साहब, इसमें आप अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं, हाँ जी, आप ऐसे रखें जो आपसे लॉयल हों। और देखिए, माजरत के साथ कहूँगी कि उनका मतलब इकोनॉमी है, उसका भी ख्याल रखा जाए ताकि उनके जहन में करप्शन ना आए। हाँ बिल्कुल। आप इतनी स्ट्रांग टीम लेके चले जितने आपके स्ट्रांग ख्यालात हैं, आपके इरादे स्ट्रांग हैं, ठीक है ना? इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बिल्कुल ठीक सही है। अच्छा, थिएटर में एक खास क्वालिटी है कि इसमें हंसाना, आज के दौर में डिप्रेशन से बाहर निकालना, ये इस नो जोक जो थिएटर में होता है। अब ये जो ड्रामा है, चमकीली और सुरीली, नीली ते चमकीली, नीली ते चमकीली, नीली ते चमकीली, और दूसरा ये खिदमत खल्क होटल फुल एयर कंडीशन, ये 1 लाइन है। हाँ जी। इसके डायरेक्टर हैं कैसर पिया साहब, अच्छा राइटर हैं नसीम विकी साहब।
जी 2 होटल है, जी। एक का किराया सस्ता है, हाँ, एक का 600 है। किराया महंगा है। अब वो तो इन हनी दोनों का कंपटीशन है, कंपटीशन है। जी तो जिसका किराया सस्ता है ना बिल्कुल, जी तो वो उस सस्ते किराए की रिकवरी कैसे करता है, कभी बिल्ली छड़ दिंदा है, कभी कुत्ता छड़ दिंदा है, कभी सप छड़ दिंदा है, तो कहता है इन्हू कड्ढण तो ना पैसे लगणगे। मतलब जो ये कॉमेडी ड्रामा है। देखिए, जो पब्लिक का टेम्परामेंट है, हाँ जी। जो अभी आप बात कर रहे थे ना, हाँ जी। कि लोग कहते हैं कि मैं इसको कैसे इसकी टांग खींचूं, इसको कैसे नीचे लाऊं, हाँ जी। वो सेम टेम्परामेंट है। साइकोलॉजिकली हम इसको उससे मैच करेंगे। एक सवाल हुण मैं तुहानू करना, जी जी असी बतौरे मुसलमान, बतौरे पाकिस्तानी, जी बतौरे प्रोड्यूसर, बतौरे एक्टर, बतौरे वेल्डर, मिस्त्री, तरखान, जी। कलर, असी कदों एक दूजे दे मामलात दे विच दखल अंदाजी और साजिशां और मुखालफत और सारे काम छड्ड के ते अपने काम वल तवज्जो देनी है, साडी जिंदगी च कदी ये वक्त आएगा? इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। अगर ये फहाशी ख़त्म हो सकती है कैसर साहब, और आप इस दहकती आग में भी, इस तूफान में भी आप अपना विजन लेकर चल रहे हैं, आप इतने विजिलेंट हैं, अपना विजन लेकर चल रहे हैं और लोगों को उस तरफ माइल किया है, तो कोई बात नहीं कि ये चीज़ भी ख़त्म हो जाए। एक शख्स अगर कदम उठाता है उसके साथ और भी उठाए, तो अपनी एफर्ट छोड़े ना। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, मुझे नहीं पता था, आज डिटेल से गुफ्तगू हुई है। वो बात है कि वी आर प्राउड ऑफ यू। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे और मेरी दुआ है कि तुसी इस काम नाल जुड़े रहो और जी। सेहत तंदुरुस्ती रहे। आमीन ठीक है आमीन ना? सुम्मा आमीन। बंदा चलदा फिरदा जी हसदा खेड़दा जी 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 और बिल्कुल बिल्कुल वो भी अच्छा लगता है, बिल्कुल और सही, बाखबर रहता है कि की हो रहा है। बिल्कुल विजिलेंट रहे और बाखबर रहे हर चीज से। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इतनी डिटेल से, इतनी गहराई से हर चीज को एड्रेस किया, हर चीज को आपने माशाल्लाह पूरे तरीके से खुद पेन लेके उसका हल निकालने की कोशिश की। ये बहुत कम होता है और बहुत हम इस चीज़ से बड़े इम्प्रेस्ड भी हैं और बड़े आपके शुक्रगुजार भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय शो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैसर सनाउल्लाह जिंदाबाद, क्योंकि विजन इनका कमाल है। जी जी इतने हर वेले फनकार मौजूद ने, जी जी जदों दिल करे आए, कोई आइडिया कोई सोच लैके इंटरव्यू जी जी सब कुछ ताड़ा। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। नाज़रीन, अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो लेके जो कि बेहतरी की तरफ जाती हो, अच्छे व्यूज़ हों, एक अच्छी इंस्पिरेशन हो, मैं ज़रूर हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।